नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये महाकुंभ इलाहाबाद की है। दोस्तों, महाकुंभ इलाहाबाद में नहाने के लिए एक अशोक होते हैं जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले होते हैं और उनकी वाइफ मीनाक्षी होती हैं। और अशोक और मीनाक्षी दोनों दिल्ली से महाकुंभ के लिए आते हैं और यहाँ पे आके अपना स्नान वगैरह करते हैं बढ़िया। लेकिन उसी के 2 दिन के बाद अशोक का फोन जाता है उनके घर पे, उनके बच्चों के पास कि बेटा तुम्हारी माँ मिल नहीं रही है, कहीं गुम हो गई है। भगदड़ के समय वो मतलब उनका हाथ हमारे हाथ से छूट गया और वो उस महाकुंभ में कहाँ गुम हो गई, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने उनको ढूंढा नहीं हो, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। और ये सब चीज़ें बोल के वो अपने बेटे से बात कर रहे थे और साथ में रोए भी जा रहे थे। तो उनके बेटा का नाम अश्विनी था। तो अश्विनी बोलता, पापा परेशान ना होइए, कहीं ना कहीं होंगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इस चक्कर में आपसे मतलब मिल नहीं पा रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं होंगी और सही सही होंगी, आप परेशान ना होइए। बाकी हम यहाँ से दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकलते हैं। तो अश्विनी और आदर्श दो भाई होते हैं। आदर्श थोड़ा छोटा होता है, अश्विनी थोड़ा सा बड़ा था। तो अश्विनी ने अपने मामा को फ़ोन किया और बताने लगा कि मामा जी ऐसे ऐसा ऐसा है, मम्मी और पापा प्रयागराज महाकुंभ में नहाने गए थे, लेकिन माता जी कहीं बिछड़ गई हैं, वो मिल नहीं रही हैं और पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने फ़ोन किया था, बिल्कुल रोए जा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रयागराज का कोई भी कोना नहीं, हर जगह मैं ढूंढ चुका हूं, लेकिन कहीं पे माता जी मिल नहीं रही हैं। तो अश्विनी के मामा जी और अश्विनी दोनों लोग रेडी होते हैं कि प्रयागराज चल के देखना है वहाँ पे क्या है, मतलब कहाँ पे हैं वो। तो दोनों लोग वहाँ से दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं और दोनों लोग फोटो भी साथ में लेके आते हैं। और जैसे ही प्रयागराज में एंट्री करते हैं, लोग फोटो को हाथ में ले लेते हैं और थोड़ा सा फोटो का साइज भी बड़ा था और हाथ में एक तख्ती पे उसको चिपका देते हैं और सारे लोगों को दिखाते हुए जाते हैं कि क्या आपने इनको कहीं देखा है। तो पूरा प्रयागराज ये लोग भी घूम डालते हैं, लोगों को दिखा डालते हैं। और जो चेक पॉइंट होते हैं, चेक पोस्ट होते हैं, पुलिस सहायता केंद्र होते हैं, हर जगह ये लोग जाके तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीनाक्षी जी का कहीं कोई अता पता नहीं लगता है। उसके बाद जो महाकुंभ का ढूंढो और खो, मतलब खो और ढूंढो का वो होता है कि मतलब कोई अगर कहीं पे खो जाता है तो वहाँ पे जाके अनाउंसमेंट वगैरह होता, कंप्लेन वगैरह होती। तो ये लोग वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी अनाउंसमेंट वगैरह करवाए, फोटो वगैरह दिए। बाकी मतलब जहाँ तक हो सकता था ये लोग ढूंढ डाले, लेकिन मीनाक्षी का कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। उसके बाद दोस्तों, अश्विनी, आदर्श और उनके मामा तीनों लोग तेलियरगंज थाने पे जाते हैं और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है उपेंद्र प्रताप सिंह, जो वहाँ के एसएचओ थे। तो उनसे ये लोग कंप्लेन लिखाते हैं कि सर ऐसे ऐसे है, माता जी और पिताजी हमारे महाकुंभ नहाने आए थे और भगदड़ के बाद से हमारी माता जी हमको मिल नहीं रही हैं। पिताजी का फोन आया, वो बहुत परेशान थे, हम लोग दिल्ली से भाग के आए हैं अपनी माता जी को ढूंढने। उसके बाद उपेंद्र जी बोलते हैं ठीक है, कंप्लेन हम आपकी लिख ले रहे हैं, बाकी आप लोग परेशान ना होइए, अगर यहीं पे खोई हैं तो वो ढूंढ ली जाएंगी, मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये लोग इन लोगों को भेज देते हैं झूसी थाने पे। तो ये तीनों लोग झूसी थाने पे जाते हैं और वहाँ पे सिपाही को उपेंद्र जी फोन करके बता देते हैं कि इन लोगों को देख लो, हो सकता है उधर कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट या कोई मतलब कुछ हो ऐसा, जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। तो ये लोग तिलियरगंज से सीधे झूसी आ जाते हैं और झूसी जाके वहां पे मिलते हैं। तो झूसी से उनको सीधा लेके जाया जाता है पोस्टमार्टम हाउस, क्योंकि जब ये लोग फोटो वहां पे दिखाते हैं तो सिपाही को एक डाउट होता है कि एक औरत की डेड बॉडी मिली हुई है वहां पे और उसका कोई भी पहचान नहीं हो पाया है कि ये आखिर है कौन। तो ये अभी
पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। आप लोग चल के एक बार देख लीजिए, हो सकता है। तो ये लोग सुनने की बात तो बिल्कुल अंदर से डर गए कि ये क्या आप बोल रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस, मुझे क्यों जाना है, हमारी माँ ठीक है। तो पुलिस वाला बोलता है बस केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए लेके चल रहे हैं। फिर ये लोग भी एग्री हो जाते हैं, पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं। तो एक डेड बॉडी रखी रहती है। जैसे ही ये लोग उसकी साड़ी देखते हैं और अश्विनी बिल्कुल रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो साड़ी उसे याद आ गई कि हमारी मम्मी की ही साड़ी है। उसके बाद पास में जाते हैं, बिल्कुल लिपट के अपनी माँ से रोने लगते हैं और उसे मतलब बोलते हैं कि हाँ ये डेड बॉडी मेरी माँ की ही है। तो फिर उसके बारे में तहकीकात शुरू होती है। तो उस सिपाही के द्वारा बताया जाता है कि एक आज़ाद नगर है झूसी में, आज़ाद नगर के पास केवट बस्ती है, वहाँ पे ये डेड बॉडी मिली थी। वहाँ का एक बंदा वॉशरूम के लिए गया था तो देखा वहाँ पे ये बॉडी लहूलुहान किसी धारदार हथियार से कई वार किया गया था, बिल्कुल बेदर्दी से मारा गया था। और अभी तक लेकिन ना कातिल और ना इनके बारे में कुछ पहचान नहीं हो पाई थी। और हम लोगों ने मीडिया वगैरह में भी दिया था, फोटो भी सर्कुलेट करवाया था, लेकिन कोई भी कंप्लेन आसपास में भी नहीं आई कि कोई गुम हुआ है। तो इस चक्कर में आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था कि यह है कौन। उसके बाद ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हमारी किससे क्या दुश्मनी हो सकती है, यहाँ पे कौन आ सकता है ये सब चीज़ें करने। दोस्तों फिर इन लोगों को पुलिस तेलियरगंज थाने लेके आती है और तहकीकात शुरू होती है और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगालने शुरू किए जाते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में एक फुटेज में तो अशोक जी मीनाक्षी जी का हाथ पकड़ के चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद अगले दिन की फुटेज में अशोक आराम से अकेले टहलते हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ में उनकी वाइफ मीनाक्षी नहीं दिखती हैं। और वो जाते हैं एक रूम में, मतलब एक रूम वहाँ पे किराए पर लेते हैं और उस होटल में फिर पुलिस पहुंचती है और वहाँ पे तहकीकात किया जाता है और अशोक जी की फोटो वहाँ पे दिखाई जाती है। तो वहाँ पे बोला जाता है हाँ ये बंदा यहाँ पे आया था रूम लेने, इन्होंने एक रूम भी लिया था, लेकिन इनके से जब आधार कार्ड मांगा गया तो ये बोले कि हम दिल्ली से आए हैं, आधार कार्ड नहीं लाए हैं, आधार कार्ड घर पे छूट गया है। तो इनसे इनका मोबाइल नंबर मांगा जाता है कि मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो इन्होंने बोला कि हमें 4-5 घंटे के लिए रहना है, तो मोबाइल नंबर क्या करेंगे लेके। तो मोबाइल नंबर भी नहीं लिए और 4-5 घंटे यहाँ पे रुके, उसके बाद ये निकल गए। तो पुलिस को कुछ डाउट होता है, तो पुलिस जो है उनके बच्चों से बोलती है कि आप अपने पिताजी को बुलाइए। जब उनके पिताजी आते हैं और पुलिस उनको लेके जाती है और कुछ पूछताछ शुरू करती है, तो ऐसे वो कुछ बताते नहीं है। तो पुलिस सीधा बोलती है कि आप ये बताइए आपने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया। तो अशोक बिल्कुल चौंक जाते हैं, वो सीधा बोलते हैं, मतलब बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं अपनी वाइफ का मर्डर क्यों करूंगा, मैं तो अपनी वाइफ को महाकुंभ में गंगा स्नान कराने लाया था, आखिर मैं क्यों उनका मर्डर करूंगा। मैं तो खुद तब से इतना हैरान हूँ, इतना परेशान हूँ कि हमारी वाइफ कहाँ चली गई। उसके बाद पुलिस को तो ऑलरेडी डाउट था ही, क्योंकि जब मीनाक्षी इनके साथ नहीं थी उसके बाद ही ये बिल्कुल रिलैक्स होकर घूम रहे थे। तो पुलिस को डाउट हुआ और उसके बाद इन्होंने होटल जब लिया था तो वहाँ पे ना कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिए ना कुछ दिए, ऐसे ही होटल में ये रुके। अगर कोई इनके मन में खोट नहीं था तो इनको आइडेंटिटी प्रूफ देना ही था। तो पुलिस को 2-3 पॉइंट मिले इनके पास कि इनके ऊपर शक करने के लिए 2-3 पॉइंट पर्याप्त थे। उसके बाद जब पुलिस इनसे कड़ाई से पेश आती है, पूछती है, तो ये अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही अपनी वाइफ को मारा है। ये सब सुन के बिल्कुल सब दंग रह जाते हैं कि आप अपनी वाइफ का मंदिर के अंदर हाथ पकड़ के चल रहे हो, दिखा रहे हो कि मैं वाकई में हमारे मन में कोई खोट नहीं है, और उसके बाद अगले कुछ पल में ही उनका आप मर्डर कर देते हो। दोस्तों जो मर्डर करने की वजह सामने आई थी वो सुन के मतलब सारे लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे कोई कर सकता है। एक्चुअली दोस्तों जो अशोक होते हैं वो एमसीडी में सफाई कर्मी होते हैं।
उनकी उम्र करीब 38 साल होती है और जो उनकी वाइफ मीनाक्षी होती हैं वो हाउस वाइफ थी और उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। तो दोनों लोगों की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन बीच में अशोक का किसी महिला से अवैध संबंध हो जाता है और जब ये चीज़ उनकी वाइफ मीनाक्षी को मालूम होता है तो वो उसका विरोध करती हैं और इस चक्कर में उनके घर पे हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अशोक मौका ढूंढ रहा था कि ये लड़ाई झगड़े तो वैसे बंद नहीं होंगे और मैं उस लेडी का साथ छोड़ नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे मीनाक्षी को उस रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो वो प्लान बनाता है और महाकुंभ लेके आता है और महाकुंभ में उस टाइम भगदड़ की घटना भी हो जाती है, तो उसको एक मौका भी मिल जाता है। तो वो इसी बीच में इस घटना को इस वारदात को अंजाम देता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है क्योंकि कहा गया है ना कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो कहीं ना कुछ ना कुछ क्लू छोड़ जाओगे और उसके जाल में आप फंस जाओगे और आप उससे कभी बच नहीं पाओगे। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस अशोक को गिरफ्तार कर लेती है और जो भी धाराएं उससे रिलेटेड होती है लगा के उनको जेल में बंद कर देती है और ये लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। इस समय अशोक जेल में बंद है। तो दोस्तों इस सच्ची घटना को आपके सामने लाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। इस घटना को आपके सामने लाने का मेरा उद्देश्य है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें। बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक दे दें और छोटा सा कमेंट जरूर करें। बाकी आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय